और अभिषेक हमें सबसे पहले समझाएंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है जो नीतीश कुमार ने कहा है, बयान है या फिर कोई माइंड गेम है? कोई माइंड गेम नहीं। बीजेपी की लगातार रणनीति है कि कैसे अपनी एंटी इनकम्बेंसी को ये लोग कम करें, लेकिन भाजपा के लोग इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि जैसे जैसे देश में समय बीत रहा है, ये बातें एकदम क्लियर होती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लोगों का जो जुड़ाव है वो बहुत बुरी तरीके से छूट रहा है। अब इस बात से जबरदस्त बेचैनी है इनके मन के अंदर, और ये बातों को समझते भी है। अब हमारे नेता ने क्या कह दिया कि चुनाव समय से पहले हो जाएंगे, ये लोग तो बेचैन हो और अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं देने लग जा रहे हैं। लेकिन इन बातों को ये बेहतर समझते हैं कि जनता ने मूड बना लिया है कि इससे छुटकारा चाहिए, और छुटकारा चाहिए, जनता सचमुच इससे छुटकारा ले। लाख इनके समर्थक कुछ भी चिल्ला ले, इनके साथ गए जो घटक दल हैं वो कुछ भी चिल्ला ले, लेकिन बातों से आप अपने फायदे नुकसान की जरा बात कीजिए। क्या है अभिषेक, जेडीयू को फायदा या नुकसान? लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, कभी वोटों की चिंता नहीं की। और नीतीश कुमार जी अपना काम करते रहते हैं, न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर काम चल रहा है। चुनाव जब भी, एक बात कहते हैं ना विवेक जी, कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। ये तो बीजेपी करती है। बात है नहीं, अब बीजेपी के लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग तो बेचैन हो उठते हैं, उनको अगर मालूम चल जाए कि चुनाव तय समय से पहले या बाद होने वाला है तो उनका पारा चढ़ जाता है। आपने हम लोगों से पूछा कि भाई हम लोगों की क्या तैयारी है या हम लोग का क्या नफा नुकसान है, साफ तौर पर बता दिया कि भाई हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, जनता के बीच आने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड ने हमेशा काम करने में विश्वास किया और जनता को फेस करने से हम कभी पीछे नहीं भागे। भाजपा का शासन नहीं है कि भाजपा के लोग वादे तो कुछ भी कर देते हैं और कभी बजरंग बली के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी किसी भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं, क्योंकि इन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं होता है, इन्हें अपने वादों पर भरोसा नहीं है। खुद भी जानते हैं कि हमेशा जुमले देते हैं, हमेशा वादे करते हैं, इसलिए इस तरह की चीजें इनके सामने से आती है। और जहां तक महागठबंधन का सवाल है, तो आपने देखा है कि बिहार से एक बड़ा संदेश गया है पूरे देश में। महागठबंधन का जो स्वरूप तैयार हुआ, आने वाले समय में एक और बड़ा जो मैसेज है वो बिहार से ही जाना है। ठीक है, अभिषेक आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अभिषेक। 100 समय वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि जब बिल्ली दूध पी रही होती है ना तो वो अपने आंखों को बंद कर लेती है, वो ऐसा सोचती है कि आंखें बंद कर ली, कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो आपने सोच रहे हैं, इसलिए कि तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में है, आप राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं है, इसलिए आपको बोलने का भी यह हक नहीं है। तीसरे नंबर की पार्टी है और आप ये समझ रहे हैं कि कब तेजस्वी जी बैठ जाएंगे, इसीलिए दाहिने जाके बाएं चले गए और बाएं चले जाइएगा। नहीं, दाहिने बोल के बाएं, चूंकि आपकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है ना। अब राष्ट्रीय जनता दल भी आपकी क्रेडिबिलिटी को समझ रही है कि आप किसी वक्त दाहिने से बाएं हो सकते हैं। अस्फर शमसी साहब, एक मिनट। 40 में से 39 सांसद, हाँ, बिहार से आपको मुक्ति खानी पड़ी। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल आपकी देखिए अभिषेक स्काइप से जुड़े हैं, तो अस्फर शमसी साहब अगर आप अगर खत्म करें, उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आता हूं। अभिषेक अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि आज आप स्काइप से जुड़े हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ, मैं थोड़ा दूर हूँ, सीतामढ़ी जिले में हूँ आज। मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से बिल्ली को खुशफहमी होती है ना, ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आदत है खुशफहमी पालने। नीतीश कुमार जी ने चुनाव की बात की, चुनाव का मतलब क्या हुआ? आने वाले लोकसभा के चुनाव, और इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि इनका बुरा हश्र होने वाला है। और ये बातें जब नीतीश कुमार जी, महागठबंधन के अन्य नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी